जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको महादेव जी की नगरी काशी में घूमने की और दर्शन की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। काशी को हम सभी लोग बनारस और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है। तो अगर आप भी महादेव जी के दर्शन करने बनारस आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर होटल या धर्मशाला आपको कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या होता है और आप यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए महादेव जी की प्यारी सी नगरी बनारस में। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही साल देश और दुनिया से करोड़ों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, गोवा, शिमला और मनाली अगर इन सभी जगहों को मिला लें तो उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तक आने का सबसे सस्ता और सरल तरीका है ट्रेन का। यहाँ पर 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, बनारस और एक वाराणसी प्रमुख रेलवे स्टेशन। हर प्रमुख रेलवे स्टेशन से यहाँ तक के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। दोनों ही रेलवे स्टेशन काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आप ई रिक्शा या फिर शेयरिंग टैक्सी या इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ई रिक्शा या फिर ऑटो में शेयरिंग में आपसे 25 से 30 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। अगर आप उसको पूरा बुक करना चाहते हैं, रिजर्व करना चाहते हैं तो 100 से 150 रुपये चार्ज करते हैं। अगर हम बात करें बस की तो आप बस से भी यहाँ तक डायरेक्ट आ सकते हैं। आसपास के शहर और राज्यों से आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। बहुत से टूर एंड ट्रेवल्स वाले अपनी बस सर्विस यहाँ तक चलाते हैं, तो आप बस के माध्यम से भी बहुत ही आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो कि मंदिर से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप आराम से फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर अपनी खुद की कार से आते हैं, तो कार से आते हैं तो आपको यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। बहुत से होटलों में पार्किंग मिल जाती है और साथ ही साथ में प्राइवेट पार्किंग की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम प्यारा सा सफर करके हम पहुँच चुके हैं बनारस। अब हम बात करते हैं कि आपको होटल और रिजॉर्ट कहाँ पर लेना चाहिए और आपको ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम प्यारा सा सफ़र करके आ चुके हैं बनारस। अब हम लोग बात करते हैं आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप पूरी बनारस में कहीं पर भी होटल या फिर धर्मशाला ले सकते हैं। अगर होटल की बात करें तो बहुत ही VIP होटल आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपनी एडवाइस दूं तो आप ऑटो या ई रिक्शा के माध्यम से आप आ जाइए गदौलिया चौराहे पर, जिसे गिरजाघर चौराहे भी कहते हैं। यहाँ से मंदिर और गंगा घाट मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस चौराहे के आसपास आपको बहुत ही अच्छे होटल्स और धर्मशालाएं मिल जाएंगे। मेन रोड पर होटल बहुत ही कॉस्टली रहते हैं, वहीं आप अगर किसी गली में होटल लेते हैं तो आपको बजट में होटल मिल जाएगा। यहाँ पर धर्मशाला के रेट 600 से स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं होटल के रेट 1000 से स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी का फिर आपके बजट के ऊपर है। बजट से हुआ वो तो आप 5 से 10 हज़ार के बीच में भी यहाँ पर होटल ले सकते हैं। दोस्तों, ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मंदिर और गंगा घाट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आपको बार बार ऑटो या फिर ई रिक्शा से अपने होटल और मंदिर का ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका टाइम और पैसे भी बचेंगे। तो आप इसी लोकेशन पे कहीं भी बहुत अच्छा सा होटल ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन का सही तरीका क्या रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे गंगा जी में स्नान करने के लिए। गदौलिया चौराहे से ही दशाश्वमेध घाट के लिए रास्ता जाता है। जो आप अभी रास्ता देख रहे हैं वो सीधा गंगा घाट के लिए जाता है। यहाँ पर आप माँ गंगा के पावन जल में स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ में पूजा या फिर अर्चना भी करवा सकते हैं। गंगा जी में स्नान करने के बाद अब हम लोग चलेंगे श्री काशी विश्वनाथ जी में महादेव के दर्शन करने। दोस्तों, मंदिर में एंट्री करने के 4 प्रमुख गेट हैं। गेट नंबर 1 जो ललिता घाट से जाता है, यहाँ पर कॉरिडोर बना हुआ है। दूसरा विश्वनाथ गली से, फिर उसके बाद गदौलिया चौराहे पे गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 बना हुआ है। आप चाहे तो किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप गेट नंबर 4 से एंट्री करें क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ा कम रहता है। वहीं आप अगर मंदिर में शीघ्र और सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुगम दर्शन काउंटर भी बने हुए हैं, जिसका फेयर है 300 रुपये पर पर्सन और आप अब बहुत ही आराम से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो आपको सुगम दर्शन में भी 1 घंटे का टाइम लग सकता है।
दोस्तों अगर किसी को चलने में परेशानी है या फिर सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पर व्हील चेयर भी रेंट पर ले सकते हैं। गदौलिया चौराहा या फिर शुभम दर्शन काउंटर के पास से आपको व्हील चेयर मिल जाएंगी। व्हील चेयर का यहाँ पर 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं। मंदिर में दर्शन कराने के बाद में फिर आपको वहाँ से पिकअप किया था, वहीं पर आपको ड्रॉप कर देते हैं। वहीं अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक वॉच या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउ नहीं है। तो मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर दोनों जगह लॉकर बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो मंदिर के बाहर भी अपना लॉकर में सामान रख सकते हैं, पर लॉकर रखने की शर्त यही है कि आपको इन दुकानों से अब कुछ ना कुछ प्रसाद लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रसाद के रेट बहुत ही ज़्यादा हाईफाई रहते हैं। नॉर्मल दुकान से प्रसाद और फूल माला ले सकते हैं, फिर आप मंदिर के अंदर बने लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। तो चलिए फिर लाइन में लगकर हम महादेव जी के बहुत ही दिव्य और अद्भुत रूप का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महादेव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों अगर मैं दर्शन की बात करूं तो ऐसे तो नॉर्मली आपको आधे से 1 घंटे में दर्शन मिल जाते हैं। अगर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। अब महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम बात करते हैं कि आप बनारस में और कहां कहां दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे भैरव जी के दर्शन करने, जो कि मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गेट नंबर 4 के सामने से ये रास्ता जाता है। आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल चले जाइए या फिर आप यहाँ पर रिक्शा भी कर सकते हैं। रिक्शा वाले आपसे 50 से 60 रुपए का चार्ज करते हैं। दोस्तों कहते हैं महादेव जी के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव जी के भी दर्शन जरूर करना चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो लाइन में लग के काल भैरव जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य रूप के दर्शन करने के बाद हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों बहुत अलौकिक दरबार है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। तो दोस्तों काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे ललिता घाट। अगर दोस्तों आप चाहें तो बनारस की पतली पतली कुंज गलियों के होकर आप मात्र 500 मीटर की दूरी को ट्रेवल करके आप यहाँ तक आ जाएंगे, या फिर आप मेन रोड से रिक्शे के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर आप नेपाली मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, ये भी यहाँ के जाने माने मंदिरों में से आते हैं। दोस्तों इन सब मंदिरों में दर्शन करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप विशाल लक्ष्मी माता के मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाइए। माता रानी का बहुत ही अलौकिक और दिव्य दरबार है। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर जाइए। दोस्तों इन सब मंदिरों में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे माँ अन्नपूर्णा रसोई पर। यहाँ पर आप प्रसाद स्वरूप भोजन जरूर करें, बहुत ही पवित्र और स्वादिष्ट भोजन आपको यहाँ पर मिलता है। दोस्तों बहुत ही पवित्र रसोई है, आप यहाँ पर भोजन जरूर करें। दोस्तों इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अब हम सब आ जाएंगे फिर से दशास्वरूप घाट पर। दोस्तों बनारस को मंदिरों का और घाटों का शहर भी कहा जाता है। सभी घाट और मंदिरों की अलग अलग अपनी अपनी विशेष मान्यताएं भी है। अगर आप इन सभी घाटों का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे सरल और सस्ता तरीका है नाव। तो आप नाव से इन सभी घाटों के दर्शन कर सकते हैं। नाव वाले आपसे शेयरिंग में 100 रुपये चार्ज करते हैं। करीब 40 से 35 घाट के आपको दर्शन कराते हैं। वहीं अगर आप चाहें तो अपनी पूरी नाव को रिजर्व कर सकते हैं, उसका फेयर 800 से 1000 रुपये का आता है, वो आपकी पर्सनल नाव बन जाती है। अगर आप सभी 84 घाटों का दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपसे 1200 से 1500 रुपये का चार्ज करते हैं। दोस्तों नौका विहार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख घाट हैं जैसे कि राजा घाट, केदार घाट, हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचाल घाट और भी बहुत से प्रमुख घाट हैं जिन सभी के आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मणिकर्णिका घाट वही घाट है यहाँ पर 24 घंटे चिता संस्कार होता है। दोस्तों इसके बाद शाम को 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती भी की जाती है, उसमें भी आप जरूर शामिल होइए। यहाँ पर शाम को 5 बजे से ही भीड़ आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग घाट पर बैठ के इस आरती के दर्शन करते हैं, बहुत से लोग नाव पर भी बैठ के सामने से इस आरती के दर्शन करते हैं। तो आप इस आरती में जरूर शामिल होइए, इस आरती का अनुभव बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। इसके अलावा ललिता घाट पर बने कॉरिडोर के नज़ारे शाम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं जब उस घाट पर लाइट की चमक होती है। शाम को इसके लाइटनिंग व्यू तो देखने को बनते हैं। तो आप शाम को इस कॉरिडोर पर घूमने जरूर आइए। साथ ही साथ में आप मंदिर परिसर में भी प्रवेश जरूर करें। शाम को मंदिर परिसर के नज़ारे देखते ही बनते हैं। साथ ही साथ में आपको
8 बजे, 9 बजे, 10 बजे 15-15 मिनट के गैप में यहाँ पर लेजर लाइट शो भी होते हैं, जिनको आपको देखना जरूर चाहिए। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास को बाखूबी तरीके से दिखाते हैं। तो शाम को आप ललिता घाट पर जरूर आइए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इन सभी प्लेसेस और मंदिरों में दर्शन करने के बाद में हम शाम को अपने होटल में आराम करेंगे। फिर अगले दिन हम चलेंगे बनारस में जितने और भी मंदिर हैं उन सभी में दर्शन करने। अगले दिन हम उन सभी मंदिरों में दर्शन करने चलेंगे जो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप यहाँ पर ई रिक्शा या फिर ऑटो बुक कर लीजिए, जिसमें आपको फुल डे का चार्ज देना होता है 1000 से 1200 रुपए, जो कि आपको 7 से 8 मंदिरों में दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग चलेंगे माँ दुर्गा मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही दिव्य और पावन स्थान है। यहाँ पर अपन माता रानी के बहुत ही अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड भी बना हुआ है। इसके बाद हम लोग चलेंगे तुलसी मानस मंदिर, श्री त्रिदेव मंदिर। बहुत ही भव्य और दिव्य शैली में दोनों ही मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप जरूर आइए दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे संकट मोचन मंदिर। ये प्यारा सा हनुमान जी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है। दोस्तों मंदिर के अंदर बैग या फिर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना सख्त मना है। तो आप मंदिर के बाहर लॉकर में इन सब सामानों को अपने रख सकते हैं। आप लाइन में लगकर हनुमान जी के दर्शन करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों फिर इन मंदिरों के अलावा आपका और मंदिर घूमने का मन है तो आप श्री मणि मंदिर, भारत माता मंदिर और इस्कॉन मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे मंदिर बनारस के प्रमुख मंदिरों में आते हैं। आप अपनी लिस्ट में इन सारे मंदिरों को जरूर रखें और साथ ही साथ में आप इन सभी मंदिरों में दर्शन करने जरूर आइए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों बनारस अपने खान पान के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप यहाँ की फेमस टिक्की, कचौड़ी, कुल्फी, लस्सी इन सभी को जरूर ट्राई करें। इनके भी टेस्ट बहुत ज़्यादा निराले रहते हैं। इस साथ में यहाँ पर खाने के लिए बहुत ही बड़े और VIP रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्ट्रीट फूड को भी ट्राई कर सकते हैं। इसके भी टेस्ट बहुत ज़्यादा खास रहते हैं। तो बनारस में आपको कोई भी खाने पीने की कमी नहीं मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और आपको कितने दिनों का यहाँ का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो पूरे साल ही यहाँ पर महादेव के दर्शन करने लाखों भक्त आते हैं, पर बेस्ट टाइम मैं आपको बताऊं तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। स्पेशली सावन में तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रहती है। आपके पास जब भी टाइम हो आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आ सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कम से कम आप 1 नाइट का स्टे तो यहाँ पर जरूर लें। अगर आप बनारस को बहुत ही अच्छी तरीके से घूमना चाहते हैं तो आप कम से कम यहाँ पर 2 नाइट का स्टे जरूर लीजिए। आप इतने समय में बनारस को बहुत ही अच्छी तरीके से घूम लेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम सबसे जरूरी क्वेश्चन की, बजट की। आप कितने बजट में इस पावन यात्रा को घूम लेंगे। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कम से कम आप यहाँ पर 2 या 3 लोग दर्शन करने जरूर आएंगे कि 2 या 3 लोगों में आपका बजट बहुत ही अच्छी तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर आप यहाँ पर 2 दिन 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 3000 से 3500 रुपए में आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से घूम लेंगे। अगर आप 3 डेज 2 नाइट का प्लान बनाते हो तो 3500 से 4000 रुपए के बीच में आपको खर्चा आएगा। और यहाँ पर हम ट्रेन टिकट की अलग से बात करेंगे। वहीं पर अगर दोस्तों हम बात करें आपके पास कोई भी बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर अपना बजट को कितना भी खींच सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप अपने बजट के हिसाब से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बनारस में घूमने की छोटे से बड़ी जानकारी पूरी अच्छी तरीके से देने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आप कौन से महीने में घूमने जाएंगे और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।